कोई फोन कॉल किया। वो 1-2 दिन की छुट्टियां मिली थी, इसलिए चला आया किंजल को देखने। पापा आपको तो किंजल दीदी के अलावा हम दोनों दिखते नहीं, थोड़ा प्यार हमें भी दे दीजिए, आफ्टर ऑल हम आपकी बेटी हैं। हाँ जानता हूँ। देव अक्सर काम के सिलसिले में महीने महीने बाहर रहता था, इसलिए उसे इस बात की कानों कान खबर नहीं थी कि उसकी दोनों सौतेली बेटियों ने किंजल को नौकर बनाकर रखा था। वो हर महीने खाना बनाने वाली और 3 टाइम के बर्तन मांजने वाली के पैसे भिजवाता, जिसे प्रेरणा बेटियों में उड़ा देती थी। लगभग 2 दिन बाद देव वापस लौट गया और फिर से सब वही शुरू हो गया। इसी तरह दिन गुजरने लगे और अब किंजल के कॉलेज के फाइनल वर्ष की परीक्षा शुरू होने वाली थी, इसलिए वो अपनी दोनों सौतेली बहनों के पास आकर बोलती है, मोना रीटा आज से तुम दोनों डिनर 9-10 बजे तक कर लेना प्लीज। तो आंखें चढ़ाकर दोनों ने ठाए से कहा, मगर वो क्यों भला? क्योंकि कल से मेरी परीक्षा शुरू हो रही है तो मुझको पढ़ाई भी करना है। क्यों रे जली भरते की शक्ल वाली, तुझे क्या लगता है कि तू पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाएगी? बेलिनी तुझे रोटी आई हैं। हम अपना रूटीन नहीं बदलेंगे, हम रात के 1 बजे डिनर करती थी और 1 बजे ही करेंगे, समझ गई? दोनों का फैसला सुनकर मायूस मन से किंजल उन्हें 1 बजे रात में डिनर करवाती है और बाकी टाइम घर के कामों में उलझ कर रह जाती थी। एक दिन जब वो रात के डिनर के लिए दोनों से पूछने आती है तो दोनों शॉर्ट सा गाउन पहने मेकअप में लगी पड़ी थी। मोना रीटा तुम दोनों कहीं जा रही हो क्या? हाँ आज हम दोनों पार्टी करने जा रही हैं। अच्छा तो फिर तुम दोनों खाना तो वहीं से खाकर आओगी ना? तो फिर मैं रात का डिनर रहने देती हूँ। अच्छा जी, क्यों री काली भैंसिया, तुझे क्या लगता है हम तुझे आराम फरमाने देंगे? चुपचाप से हमारा डिनर बनाकर तैयार रखना। आज डिनर में हम आलू गोभी मिक्स वेज लच्छा पराठा खाएंगी। जानबूझकर दोनों लंबी चौड़ी लिस्ट देती हैं, तभी वो मायूसी से बोलती है, इतना खाना बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा डिनर के हिसाब से? कुछ ज्यादा नहीं होगा, तू बना देना बस। दोनों ऑर्डर झाड़ कर चली जाती हैं। किंजल सारा डिनर तैयार कर देती है, लेकिन दोनों बहनें पार्टी में से फुल पेट खा पी कर आती हैं, जिस वजह से रात का डिनर नहीं खाती। इसलिए अगले दिन खाना बच जाता है तो प्रेरणा किंजल पर आग बबूला हो जाती है। किंजल, अरे ओ किंजल, अरे ओ काली भैंसिया कहाँ है? किंजल डरते हुए प्रेरणा के आगे हाजिर होती है। जी माँ, बुलाया आपने? क्यों री ये सब क्या है? रात को क्या पूरे मोहल्ले को दावत करवानी थी? कितना खाना बनाया था जो सारा बच गया। ये भरे पतीले के पुलाव, पता है ये चावल कितने महंगे आते हैं? और तू मजे से बना बना कर फेंक रही है। माँ मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मोना और रीटा ने कहा था बनाने को और दोनों कल बाहर से ही खाकर आई थी तो डिनर नहीं किया। ये सुनकर दोनों सौतेली बहन शातिर तरीके से सारी बात उस बेचारी पर ही थोप देती हैं। ओ कितनी झूठी और मक्कार है। ये सुनकर प्रेरणा किंजल को बहुत बंद, अब केवल तुझको। इस तरह गलती न होने के बाद भी अब किंजल सारा दिन किसी कोल्हू के बैल की तरह काम करती और दोनों सौतेली बहनों को उनके मन मुताबिक रात के 1 बजे डिनर करवाती, जिससे उसका शरीर बहुत ही कमजोर पड़ जाता है। अरे ओ बहन जी, ये कैसी काली दाल बनाई है तूने, अपनी सूरत के जैसी। अब कौन खाएगा इसको? सब्जी भी एकदम बीमारों वाली बनाई है। रुक जा तू। गुस्से में मोना उसके बाल पकड़ लेती है, जिससे वो चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। उसी टाइम आधी रात को पिता देव घर लौट आता है और बेटी की बिगड़ी हालत देखकर आपा खो देता है। किंजल बिटिया उठना, आखिर तुम दोनों ने क्या किया है इसके साथ? देव डॉक्टर को बुलाता है। जहां एक तरफ डॉक्टर उसकी जांच पड़ताल करते हैं तो वहीं दोनों सौतेली बहनों की आंत सूखी जा रही थी। देखिए, इनके शरीर में बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी है। इन्होंने काफी दिन से सही ढंग से खाया पिया नहीं है और इन्हें नींद की भी शिकायत है। इनको भरपूर नींद और अच्छे खान पान की जरूरत है। तभी किंजल को होश आ जाता है। दोनों बहनों को पसीने छूटने लगते हैं। अब तो ये पिताजी के आगे सब बोल देगी, हमारी वाट लगा देगी कि हम इससे रात के 1 बजे डिनर बनवाते हैं। लेकिन किंजल कुछ भी नहीं बोलती, जिससे दोनों घमंडी बहनों का स्वभाव बदल जाता है और वो रोते हुए कहती हैं, आई एम सॉरी किंजल, हम दोनों को माफ कर दो। हमने तुम्हें आधी आधी रात को डिनर बनवाने के लिए मजबूर किया। किंजल दोनों को माफ कर देती है और अंत में दोनों बहनें उसका अच्छे से ख्याल रखती हैं। साथ ही उनकी बुरी लत जो रात के 1 बजे डिनर करने की थी वो भी खत्म हो जाती है। तो देखा दर्शकों आपने, अच्छे स्वभाव से हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं, जैसा कि हमारी स्टोरी की काली बहन ने अपने अच्छे स्वभाव से अपनी दोनों खूबसूरत घमंडी बहनों का दिल जीत लिया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से रात का डिनर करने का सही टाइम क्या होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें ये भी बताइए।